हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्मार्ट स्टडी। हमने जो सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी अकाउंटिंग, उसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप अकाउंट की फीचर्स क्या है, इसकी जो पार्टनरशिप डीड क्या है और बिजनेस कितने टाइप का है, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले क्या है नेचर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट क्या है? देयर इज ए सर्टेन लिमिटेशन है ऑफ द सोल ट्रेड। In a sole trading concur, only one man invest capital, undertake the risks, involve the business and control the whole affair of the business. But one man's capital skill, controlling and risk taking capacity are generally limited. Some person may combine and enter करते हैं into the agreement or form of partnership. ठीक है, इसमें क्या बोला है, अगर एक सोल ट्रेड होगा, एक अकेला पर्सन क्या लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा कैपिटल को, उसका रिस्क बीरिंग कैपेसिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी और बिजनेस को कंट्रोल करेगा। बट वन मैन कैपिटल, अगर एक मैन कैपिटल लगाता है, उसकी स्किल, उसकी कंट्रोल करने की कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। इसलिए इसने क्या बोला है, सम पर्सन में कंबाइन, कुछ पर्सन मिलकर क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसी एग्रीमेंट में, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। सेकंड क्या है, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में दो टाइप का बिजनेस, एक सोल बिजनेस हो गया और एक ज्वाइंटली। सोल में अकेला पर्सन क्या पैसे लगाएगा, उसी की रिस्क कैपेसिटी होगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसलिए एक नया नया कंसेप्ट क्या निकल के आया, ज्वाइंटली बिजनेस। ज्वाइंटली बिजनेस में क्या आएगा, बिजनेस में सबसे पहले क्या है, फॉर्म। फॉर्म जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर काम करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट है 1932। फिर हो गया कंपनी, कंपनी एक्ट है 1956। फिर हो गया HUF सेक्शन 1956 के अंदर। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप हम किसे बोलेंगे, पार्टनरशिप इज क्या है, रिलेशन है किसका, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। इन ऑर्डर टू मेंटेन करना दिस ट्रस्ट, it is necessary that the partnership account be maintained in an honest, accurate and equitable manner में। partnership account should present a true and fair picture of the partnership business. For this purpose it is necessary to study and definition of partnership as given in the partnership act, relevant provision of the partnership एक्ट। सबसे पहले क्या बोला है, पार्टनरशिप क्या एक रिलेशन है किसका, म्यूचुअल ट्रस्ट है, क्या हमेशा फेथ होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, विश्वास का संबंध है। इस विश्वास को बनाए रखने क्या क्या चाहिए हमें, एक पार्टनरशिप एक्ट को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए हमें, होनेस्ट, ईमानदारी, एक्यूरेट, शुद्धता एंड इक्विटेबल, समानता होनी चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट करता है ट्रू एंड फेयर पिक्चर। अगर ये तीनों चीज़ होंगी, होनेस्ट होगा, एक्यूरेट होगा एंड इक्विटेबल होगा, तो क्या है जो पार्टनरशिप पिक्चर क्या होगी, ट्रू एंड फेयर, शुद्ध एंड सही होगी। फॉर दिस पर्पज में क्या बोला है, इसकी एक डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन का सेक्शन 4 में आएगी। ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक्ट है 1932, लेकिन इसकी धारा कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 4। ठीक है, पार्टनरशिप इज क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर करते हैं प्रॉफिट को ऑफ ए बिजनेस कैरी करते हैं ऑन बाई ऑफ ऑल अवर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है, पार्टनरशिप क्या है, एक पार्टनरशिप क्या रिलेशन है किसके बीच में, दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों से, जो आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं और ये बिजनेस को कैरी आउट मतलब कि बिजनेस को चलाते हैं, या तो एक पर्सन चलाएगा, ये सभी के द्वारा कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ गई मेन फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं जो नेचर के द्वारा है, कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम अचीव कर सकते हैं। फीचर होती हैं जो जन्मजात होती हैं, मतलब जो बंदे के अंदर है ऑलरेडी, और कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, अकेला पर्सन ही काम कर सकता है, इसलिए पार्टनरशिप क्या है, टू और मोर पर्सन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की जो संख्या है वो कोई निश्चित नहीं है कि हाँ इसकी संख्या 2 ही होगी, 2 से ज़्यादा ही पार्टनर्स हो सकते हैं, 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, 15 पार्टनर हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ठीक है, सेकंड क्या देखिए, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप होगी। तो मतलब कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि लॉ के द्वारा ही हो, उनके बीच में आपस में समझौता हो सकता है कि हाँ हम इक्वली प्रॉफिट एंड शेयर को डिवाइड करेंगे। ये क्या है, पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब कि मेंशन होना जरूरी है।
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, इसमें क्या हो गया, अगर बिजनेस को स्थापित किया जाएगा किसके लिए होगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से होगा, न कि कोई दान वगैरह या एनजीओ वगैरह या सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। क्या है, बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट को अर्न करना। नंबर 4 पे देखिए रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो आपस में साझेदारों का रिलेशन होगा वो हमेशा प्रिंसिपल और एजेंट का होगा, मतलब कि कौन किसका स्वामी है, कौन किसका एजेंट है, तो ये क्या है, मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। नंबर 5, बिजनेस कैरी ऑन किया जाएगा बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसमें बोला गया है कि बिजनेस कैरी ऑन किया जाएगा, बिजनेस चलाया जाएगा या तो सभी के द्वारा या उनमें से एक मेन पार्टनर होगा तभी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, तो इसने बोला है कि बिजनेस कैरी ऑन किया जाएगा सभी के द्वारा। और अगर कोई पार्टनर न्यू आता है, अगर कोई पार्टनर न्यू आएगा तो उसको भी सभी की सहमति से ही पार्टनरशिप में एंटर किया जाएगा। ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसमें बोला गया अगर कोई प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप में, प्रॉफिट तो मेंशन है, तो प्रॉफिट होगा तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो शेयर होगा प्रॉफिट का। ठीक है। ये हमारी होगी इसके फीचर्स के बाद दे रखे हैं इसके राइट क्या होते हैं पार्टनर को, जो पार्टनरशिप में क्या राइट है, क्या क्या मिलता है उनको। राइट क्या है भाई, उनको जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो पाने का अधिकार है, जो कंटिन्यू करेगा बिजनेस को वो अधिकार है। प्रत्येक सांस्कृतिक अधिकार व्यवसाय में दी गई संबंधित मामलों में उसके परामर्श लिया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए, या प्रत्येक सांस्कृतिक के जो लेखा पुस्तक हैं या जो उन्हें अकाउंट मेंशन किए हुए हैं उनको देख सकते हैं, या क्या उनके राइट है, ये हम बाद में करेंगे। अगर रूल अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे, ये बोला गया है पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड क्या है पहले ये देखते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक हमारी लेखा पुस्तक होती है जिसमें हम अपने शेयर को मेंशन करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकाल रखा है तो कितना ब्याज लेंगे, सैलरी किस पार्टनर को मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, न्यू पार्टनर आएगा तो कैसे आएगा, कितने % उसको वो मिलेगा, तो ये सब हम क्या है पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। इसमें कुछ रूल दे रखे हैं जो रूल अप्लीकेबल हो गए पार्टनरशिप फॉर्म पर। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें बोल रखा है प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जरूरी नहीं कि प्रॉफिट में ही शेयर हो लेकिन लॉसेज में भी शेयर होगा। इसमें क्या बोल रखा है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी इक्वली, मतलब कि बराबर बराबर क्या होगा, उनका बंटवारा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मतलब कि अगर कोई बंदे ने कैपिटल लगा रखी है फ्रॉम में, ऐसा है कि सब अपने कैपिटल लगाएंगे, लेकिन अगर कोई स्पेशल बंदे ने कैपिटल लगा रखी है तो उस पर अगर जो इंटरेस्ट मिलना है को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसका पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन है कि हाँ इसको इंटरेस्ट मिलना ज़रूरी है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। नंबर 3 पे आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग, अगर कोई बंदा बिजनेस से पैसे निकालता है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, एक लिमिटेशन तक। ये नहीं कि वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, बिजनेस के निकाल रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर पर्सनल यूज़ के निकाल लिया तो उसके बड़े इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सैलरी टू ए पार्टनर, नो पार्टनर इज इंटेंटल टू बी एनी सैलरी, इसने बोला है कि पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, पार्टनर को ओनली प्रॉफिट एंड लॉस में से शेयर मिलेगा। ठीक है, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी और नो पार्टनर इज इंटेंटल टू बी एनी सैलरी के लिए। ठीक है, आगे आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6 per annum इज टू बी अलाउ ऑन द पार्टनर लोन टू द फर्म, इसने बोला अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है किस मेंशन के लिए, लोन के तौर पर। ठीक है, लोन के तौर पे देता है तो उसे इंटरेस्ट वसूल करेगा ही, तो इंटरेस्ट का बोला है इसने, इंटरेस्ट कितने % होगा, 6% के हिसाब से उसको लोन पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है फर्म में तो उसके लिए क्या है, विदाउट द कंसर्ट नोट एडमिशन, भाई सबकी कंसर्ट लेनी क्या है, जरूरी है, तभी वो बिजनेस में एंटर करेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं इस यूनिट में से, तो प्लीज़ इसे ध्यान से कीजिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है जो थ्योरी का है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का था और एक पार्टनरशिप में से एक थ्योरी का था और एक प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, चलो हम ये समाप्त करते हैं इसको। थैंक यू।